हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए वर्गमूल तथा घनमूल का बेसिक क्लास लेकर आया हूं। आज मैं आप लोगों को बेसिक तरीके बताऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसका वर्गमूल और घनमूल का। तो आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिए। और चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहली बात चाहते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज से क्लास। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे क्या वर्गमूल और घनमूल होता क्या है। वर्गमूल, यहाँ पे दो टॉपिक हम लेकर एक साथ आए, लेकिन हम आपको सिर्फ एक टॉपिक भी बताने जा रहे हैं, वर्गमूल। फिर आपको घनमूल भी हम बताएंगे। वर्गमूल जो है फ्रेंड्स, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, स्क्वायर रूट। ये कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। पहले को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, और मूल। ठीक, तो वर्ग और मूल, स्क्वायर एंड रूट। आपको यह समझना होगा कि वर्ग और मूल क्या चीज होता है। तो सबसे पहले बात, वर्गमूल किसे कहते हैं? कहता है किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिस संख्या को उसी से गुणा करने पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे कहने का मतलब है कि 16 का वर्गमूल 4 होता है, इसका मतलब 4 को 4 से ही गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 16 प्राप्त हो जाएगा। तो इस बात को पहले समझ लीजिए कि वर्गमूल कहते किसे हैं। तो वर्गमूल किसे कहते हैं? तो किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे उसी से गुना करने पर वह संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे कि 16 का वर्गमूल 4 तब हुआ जब 4 को 4 से गुना किया तो कितना आया? 16 आया। अब यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, वर्ग क्या है और मूल क्या, पहले हम वर्ग के बारे में सीखेंगे। तो वर्ग क्या होता है इसको पहले जानिए। स्क्वायर वर्ग क्या होता है? तो किसी संख्या पर पावर अगर 2 है, किसी संख्या पर पावर क्या है? 2 है, इसका मतलब है उस संख्या को 2 बार गुना करना है। 2 से गुना नहीं करना, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिएगा कि किसी संख्या पर पावर अगर 2 है, इसका मतलब उस संख्या को 2 बार गुना करना है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि x का वर्ग क्या होगा। तो x का अगर वर्ग पूछा जाए तो मतलब x स्क्वायर हुआ। x का वर्ग मतलब x स्क्वायर हुआ, और x स्क्वायर मतलब क्या? x इंटू एक्स। मैंने अभी आपको बताया कि किसी संख्या पर पावर अगर 2 है, इसका मतलब उसे 2 बार गुना करना है। अब देखिए 16 का अगर वर्ग आपसे पूछा जाता है तो 16 का स्क्वायर कीजिए, और 16 का स्क्वायर मतलब कितना? 16 इंटू 16, और इसका क्या होता है? 256 होता है। किसी भी संख्या का कितने आसान तरीके से हम वर्ग कर सकते हैं फ्रेंड्स, इस पर मैंने वीडियो पहले ही बना चुका। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि किसी संख्या का वर्ग कितना फास्ट और कितना कम समय में हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बात थी वर्ग का, यानी किसी संख्या को अगर पावर 2 देते हैं तो उसके स्क्वायर कहते हैं, वर्ग कहते हैं, उससे 2 बार गुना करते हैं तो उसका वर्ग प्राप्त होता है। अब इसी संख्या को देखिए, 256 जो है किस संख्या को 2 बार गुना करने से प्राप्त हुई है, इस बात को देखिएगा। तो 256 जो किससे प्राप्त हुआ? 16 को 2 बार गुना करने से प्राप्त हुआ है। अगर आप 256 का वर्गमूल पूछा जाता है हमसे तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ऐसे अगर शाब्दिक अर्थ समझा जाए, मूल का मतलब तो जड़ होता है। जड़ मतलब कहाँ से वह चीज उत्पन्न हुआ है, वो जड़ उसका वही होगा ना। तो 256 कहाँ से प्राप्त हुआ? तो 16 को 2 बार गुना करने से क्या प्राप्त हुआ है? 256 प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है कि 256 का वर्गमूल कितना है? 16 है, और 16 का वर्ग कितना है? तो 256 है। आई होप फ्रेंड्स ये बात आपको क्लियर हो गई। अगर नहीं हुई है तो आप कमेंट कर कीजिएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया है। तो ये बात आपको हमने समझा दिया क्या वर्ग और वर्गमूल के बारे में। अच्छी तरह से आप सीख गए हैं, सीख गए ना। तो चलिए आगे हम जानते हैं वर्गमूल ज्ञात कैसे करते हैं, वर्गमूल को बनाया कैसे जाता है। हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको हम पूरा डिटेल्स में बताएंगे वर्गमूल को कैसे ज्ञात करते हैं। बाकी वर्गमूल ज्ञात करने का शॉर्ट ट्रिक्स जो है उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप नहीं देखें तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन इसका मैं वीडियो बहुत पहले बना दिया था कि किसी संख्या का वर्ग कितना कम समय में ज्ञात करते हैं, तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, है ना। आइए बात करते हैं वर्गमूल ज्ञात करने का। वर्गमूल ज्ञात करने का जो फ्रेंड्स इसके 2 मेथड्स हैं। अगर मेथड से हम बनाते हैं तब, इसे शॉर्ट ट्रिक तो है ही, लेकिन अगर मेथड से बनाते हैं तो कितने मेथड इसके? 2 मेथड्स हैं। सबसे पहला को कहते हैं भाग विधि। क्या कहते हैं? भाग विधि। और दूसरा को क्या कहते हैं हम लोग? गुणनखंड विधि कहते हैं, गुणनखंड विधि।
डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड, इस दो मेथड से आप क्या कर सकते हैं, किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, यानी मेथड्स के आधार पर, शॉर्ट ट्रिक नहीं, मेथड के आधार पर। तो भाग विधि से क्या करते हैं, देखिए नाम में ही लिखा हुआ है कि किसी संख्या का अगर वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाता है तो भाग विधि में क्या करेंगे, हम एक ऐसी संख्या से भाग देंगे जिसमें भाजक भी वही हो और भागफल भी वही हो। वर्गमूल में ही होता, याद रखिएगा कि भाजक भी वही हो और भागफल भी वही हो, नहीं 4 से भाग देने की संख्या में तो भागफल भी 4 आना चाहिए। तो चलिए हम एक 2 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकाल के दिखाते हैं, जैसे कि 64 का। ध्यान रहे, जब 2 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाए तो आपको कुछ भी कंडीशन नहीं अप्लाई करना है, लेकिन अगर 2 से अधिक होता है तो राइट साइड से आपको 2 संख्या का जोड़ा लगा लेना है। जैसे कि इसको हम बना के दिखाते हैं, फिर आपको हम 2 से अधिक संख्याओं का बना के दिखाएंगे कि क्या करना पड़ता है। अब इसमें देखिए भाग विधि से बोला इसको बनाइए, तो भाग विधि जब बनाएंगे हम 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपको करना क्या है कि 64 में एक ऐसी संख्या से भाग देना है कि जिससे आप भाग देंगे वो भाजक भी वही होगा और भागफल भी वही होगा। तो किससे लगेगा, हम जानते हैं 7 से अगर भाग लगाएंगे 7 7 49 होगा, 6 से लगाएंगे 6 से 36 होगा, 5 से लगाएंगे तो 5 25 होगा। यानी कि मतलब फ्रेंड इनमें से किसी संख्या से उसमें भाग नहीं लगेगा, यानी 7 से 49 हो रहा है, 8 से कितना होगा, तो आप जिससे भाग दे रहे हैं भागफल वही रहेगा। मतलब 8 को 8 बार पढ़िए, 9 से दे रहे 9 बार पढ़िए, 10 से दे रहे 10 बार पढ़िए। तो 8 से अगर हम भाग देते हैं तो देखते हैं कि 88 64 हो जाता है, यानी 8 को किससे गुना कर रहे हैं, इस बात भी देखिएगा, 8 को 8 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ एक और 8 लिखिए, इस 8 को 8 से गुना किए तो कितना हो गया 64, और इसे हम भाग दिए तो भागफल कितना आया 8। अब देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो ये कट गया और ये कितना हो गया 16। तो यहाँ पे कितना आया फ्रेंड्स, आपका भागफल 8 आया, यानी 64 का अगर वर्गमूल आपसे पूछा जाता है तो वर्गमूल कितना हो गया 8 हो गया। कोई दिक्कत समझने में, वर्गमूल कितना हो गया 8 हो गया। अब देखिए इससे बड़ी संख्या अगर रहे तब, जैसे हम 4 अंकों का लेते हैं 1296, आपसे पूछा जाता है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। क्या मैंने बताया फ्रेंड्स, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यदि कोई संख्या इस प्रकार है कि 2 अंकों से ज़्यादा हो जाए, 2 अंकों का रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 से अधिक जैसे ही होता है तो आपको दाहिने तरफ से 2 संख्या का जोड़ा लगाना है। तो एक जोड़ा लगा, एक और जोड़ा लगा। अब क्या करना है आपको, प्रत्येक जोड़ा में बारी बारी से भाग देना। सबसे पहले हम 12 में भाग देते हैं तो किससे भाग लगेगा, 2 से 2 छक 12 नहीं लगा दीजिएगा, या फिर 6 से 6 दूनी 12 नहीं लगा दीजिएगा। जिससे आप भाग देंगे उस संख्या को उतना बार ही पढ़ेंगे, यानी जिस भागफल भी वही आना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ 2 से भाग देते हैं तो 2 दूनी 4 नहीं लगेगा, 2 के बाद 3 आता है तो 3 3 9, और 3 के बाद 4 तो 4 चौका 16, यानी 4 से भाग देंगे तो 16 होता है। यहाँ पे मेरा 12 है, यानी 4 से भाग तो लगेगा नहीं। तो किससे हम लगाते हैं फ्रेंड्स, 3 से लगा देते हैं, तो 3 3 9 हो गया, भागफल कितना आया 3। अब देखिए इधर 2 बार क्यों लिखा, अभी आपको बताए थे कि किससे इसको गुना कर रहे हैं 3 से, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत। अब इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे घटाइए तो 3। अब देखिए एक बात और ध्यान में रखिएगा कि वर्गमूल में जैसे भाग में प्रत्येक बार एक एक संख्या को नीचे उतार के भाग लगाते हैं, लेकिन वर्गमूल में हमेशा 2 संख्या एक साथ आएगी। तो आप 96 को यहाँ पे रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए अब आ गया 96। अब देखिए आपको कैसे आप कैसे पता करेंगे कि यहाँ आगे किस संख्या से भाग करेंगे तो आ जाएगा। तो आपको ऐसा संख्या चुनना है जिसका गुना उसी संख्या से करने पर क्या होता है, अंतिम में 6 आता है। अब 3 को नहीं चुनेंगे, अब 5 को नहीं चुनेंगे, 5 को 5 से गुना करते 5 आता है अंतिम संख्या। तो 4 और 6 में ऐसा होता है, 4 चौका 16 और 6 छक्का 36। लेकिन आपको देखना है कि 4 चौका 16 होगा और 4 छक्का 24 1 25 हो जाएगा। चेक अगर करना है तो 4 चौका 16 के 6 और 4 को 6 से गुना करेंगे तो 25 1 26, लेकिन 39 लाना है। तो 4 में भी अंतिम में 6 आ रहा है, लेकिन 4 से भाग यहाँ पे नहीं लगेगा। तो 6 से देखते हैं तो 6 छक्का 36 के 6, हाथ में कितना बचा 3, और 6 छक्का 36 3 39, नहीं 6 से लग जा रहा है। तो फिर से यहाँ 6 को कितना लिखिए 2 बार लिखिए, और यहाँ लिखिए कितना 1 ठो। अब लगाइए 6 छक्का 36 के 6, 6 छक्का 36 3 39, यहाँ पे घटाइए, यहाँ पे जोड़िए, तो देखिए आपका वर्गमूल कितना आ गया फ्रेंड्स, तो वर्गमूल कितना आ गया 36 आ गया। तो ये था फ्रेंड्स भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का। आपको मैंने 2 इसलिए बताया कि एक बताया तो 2 डिजिट का, कि 2 अंकों का रही तो उसमें कुछ नहीं करना, लेकिन 2 से चलिए फ्रेंड्स थोड़ी सी लाइट प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए
रुक गए थे। देखिए यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया कि 2 अंकों का और 4 अंकों का मैंने आपको दिखाया, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंक कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना कि आपको जैसे ही कि 2 अंकों से अधिक संख्या को वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कहा जाए भाग विधि से, तो आपको राइट साइड से, दाहिना साइड से क्या करना है, 2-2 संख्या का जोड़ा लगाना है। उसके बाद आपको प्रत्येक जोड़े में भाग लगाना है, और जब नीचे उतारेंगे तो प्रत्येक जोड़ा, एक जोड़ा के साथ चलेगा। भाग जैसा नहीं करना है कि एक संख्या को नीचे उतार दिया। अब देखिए भाग विधि से आई होप आपने समझ गया होगा। चलिए हम अब गुणनखंडन विधि से दिखाते हैं कि कैसे आप गुणनखंडन विधि से इसको हल करेंगे। अगर यही संख्याओं का गुणनखंडन विधि से कह दिया जाए कि क्या कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो देखिए 64 का सबसे पहले आप गुणनखंडन कर लीजिए। कैसा गुणनखंडन, तो अभाज्य गुणनखंडन। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, तो अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 हो गया, 3, 5, 7, 11। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें किसी संख्या से भाग नहीं लगता है। तो अभाज्य गुणनखंडन का मतलब ये होता है कि पहले 2 से भाग देते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से, 4 से नहीं लगाएंगे क्योंकि 2 में तो 4 से भी भाग लगता है। तो चलिए हम इसका गुणनखंडन करते हैं, अभाज्य गुणनखंडन। तो 2 से लगाएंगे तो 32 होगा, फिर 2 से कितना 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से लगाएंगे कितना 4, और फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2। तो 64 का जो अभाज्य गुणनखंडन हुआ वो कितना हो गया फ्रेंड्स, 2 × 2, 2 × 2, 2, 4, 6, यानी 6 2 आया है। अब क्या कीजिए, 2-2 का जोड़ा लगाइए, 1, 2, 3। तो कितने जोड़ा लग गया, 3 जोड़े लग गए। तो वर्गमूल मेरा कितना होगा, प्रत्येक जोड़े में से 1, 2 को आपको ले लेना है। तो 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो गया 8। अब देखिए भाग विधि में भी आपका वर्गमूल 8 आया था, गुणनखंडन विधि में कितना आया 8 आया। उसी तरह से अगर 1296 का बोलता है तो आप क्या करेंगे, गुणनखंडन कीजिए। 1296 का अभाज्य गुणनखंडन, 6, 2 चौका 8, 2 8 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 से लगे 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा कितना 2 8 16, 2 एकम 2, 3 से लगाइए 27 तिया 81, 3 से 9 तिया 27 और 3 तिया 9। अब 1296 का लिखिए गुणनखंडन कितना आया, 2 × 2, फिर 3 × 3। अब देखिए 2 सेम संख्याओं का जोड़ा लगाना है, 2 संख्याओं का। तो 2 का एक जोड़ा, फिर 2 का एक जोड़ा, फिर 3 का, फिर 3 का। तो प्रत्येक जोड़े में से एक अंक ले लीजिए वर्गमूल को। तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब देखिए जब भाग विधि से आप बनाए थे यहाँ पे आपका वर्गमूल 36 आया था, गुणनखंडन विधि से बनाए तो तब भी आपका आंसर क्या आया है, 36 ही आया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि आप वर्गमूल जो है किसी भी मेथड से बनाते हैं, मेथड की बात जब करें तब, इसे शॉर्ट ट्रिक तो अलग वाली बात है। अगर मेथड की बात करें तो आप चाहे भाग विधि से बनाते हैं या गुणनखंडन विधि से बनाते हैं, दोनों ही विधि से आपका वर्गमूल क्या होगा, सेम आंसर आएगा। आंसर एक ही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए हम बात करते हैं घनमूल के बारे में। घन और घनमूल होता क्या है, चलिए देखते हैं उसके बारे में। अगर इस तरह का आप लिखना भी चाहते हैं वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। आइए घनमूल के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। घनमूल क्या होता है, जिस तरह की बात मैंने आपको अभी किसमें बताया, वर्गमूल में, कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, वर्ग और मूल। उसी तरह से घनमूल किससे बना है, घन और मूल से। घन का मतलब घात कितना रहेगा, 3। किसी संख्या पर घात 3 रहे मतलब वो घन संख्या है, और उसको 3 बार गुना करने से जो संख्या बनती है वो तो पूरा घन हो गया संख्या का, लेकिन वो किस संख्या से गुना करके हम प्राप्त किए हैं तो वह संख्या उसका घनमूल हो जाएगी। जिस प्रकार से वर्गमूल, कि वर्गमूल किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त किया हो। उसी प्रकार से घनमूल क्या होता है, तो किसी संख्या घनमूल वह संख्या होता है जिस संख्या को 3 बार गुना करने पर वह संख्या प्राप्त होती है, यानी उसी संख्या को 3 बार। जैसे कहने का मतलब है कि x का अगर घन पूछा जाता है, x का अगर घन पूछा जाता है तो बराबर कितना लिखेंगे, x पावर 3 देंगे। यानी घन करने के लिए कहा जाए मतलब पावर कितना देना है, घात 3 देंगे। तो घात 3 का मतलब कितना हुआ, x को कितना गुना करना है, 3 बार गुना करना है।
अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज कर जाते हैं इस बात में, स्टूडेंट लोग, बच्चे स्टूडेंट ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं क्योंकि ये तो बेसिक क्लास की बातें हैं, तो वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि घन का मतलब 3 से गुना करना या 3 बार गुना करना है। तो जितना घात रहे, घात का मतलब होता है उतना से गुना नहीं करना, मतलब उतना बार गुना करना। तो x का घन मतलब x पर पावर 3 और x पर पावर 3 का मतलब कितना हो गया, x को 3 बार गुना करना है। अब जैसे देखिए 2 का घन आपसे पूछा जाता है, तो 2 का घन क्या लिखेंगे, 2 पर पावर क्यूब देंगे, और 2 पर पावर क्यूब का मतलब कितना हो गया, 2 गुना 2 यानी कितना 8। तो फ्रेंड्स ये क्या हुआ, 2 का घन 8 आया। अब इसी का अगर हमसे घनमूल पूछ दिया जाता है कि 8 का घनमूल कितना होगा, 8 का घनमूल कितना होगा, तो 8 को जो है किस संख्या को 3 बार गुना करने से प्राप्त किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 8 को किस संख्या को 3 गुना प्राप्त करने से किया गया, 2 से, यानी 8 का घनमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा अब वर्गमूल जब आपको हम बता रहे थे, एक बात बताने भूल गए, यहाँ पे देखिए कि वर्गमूल को जो है कैसे दिखाया जाता है, सिर्फ रूट में। अगर रूट के अंदर कोई संख्या दे दिया जाए, जैसे कि रूट अंडर 16 दे दिया गया है, तो आपको क्या समझना है कि 16 का क्या करने बोल रहा है, वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाए। यानी कि वर्गमूल का एक साइन क्या होता है, रूट होता है, चिन्ह क्या होता है, रूट। जैसे कि जोड़ने का चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है, 6 प्लस 3 दिया मतलब 9 कर रहे हैं। उसी प्रकार से अगर रूट के अंदर कोई संख्या दिया हुआ है, सिर्फ रूट लिखा हुआ है, तब तो आपको इसका मतलब समझ जाना है कि क्या करना है, 16 का वर्गमूल निकालना है। और अगर घनमूल के बारे में लिखा रहे तो आपको क्या लिखा रहेगा फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, रूट अंडर दिया रहेगा और यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, 3। जैसे कि 8 को इस तरह लिख दिया, तो आपको समझना है कि 8 का यहाँ पे क्या करना है, इस 3 की वजह से आपको समझना है कि इस 8 का क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि घनमूल ज्ञात किसे करते हैं। देखिए फ्रेंड, मेथड की बात करें घनमूल ज्ञात करने को, तो घनमूल ज्ञात करने का एक मेथड है, सिर्फ वो है फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंडन विधि से। किसी संख्या का गुणनखंडन कीजिए और गुणनखंडन करने के बाद आप 3 संख्याओं का जोड़ा लगाइए, उसके बाद प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या ले लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं आपको हम घनमूल बना के अभी गुणनखंडन विधि से। आपको जब भी लिखने का मन करे फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लें, हम बोलने भूल जाते हैं आपको, है ना। तो चलिए दिखाते हैं अभी हम घनमूल को गुणनखंडन विधि से कैसे बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 27 का बोलता है घनमूल ज्ञात कीजिए, 27 का घनमूल, 27 का घनमूल बोला ज्ञात कीजिए। तो 27 को गुणनखंडन कीजिए, आप 3 से लगाइए, 9 तिया 27, फिर 3 से लगाइए, 3 तिया 9, यही होगा ना, और 3 एकम 3। तो 27 का गुणनखंडन कितना आ गया, 3 गुना 3 गुना 3। अब 3 संख्या का जोड़ा लगा दीजिए। आपको क्या बताए थे, वर्गमूल में 2 संख्या का जोड़ा लगाते हैं और घनमूल में 3 संख्या का लगाते हैं। तो 3 संख्या का जोड़ा लगा दिए और इनमें से एक संख्या आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो तीनों संख्या सेम होती है, तीनों अंक जो आ रहा है वो सेम है, अंक बोलिए संख्या नहीं, अंक जो है तो वो तीनों सेम है। आवाज से अंक है ये, तो ये तीनों में से एक जो आपका आंसर हो जाएगा। यानी जितना जोड़ा लगता है 3 का, उनमें से प्रत्येक एक एक अंक, जैसे वर्गमूल में 2 संख्या जोड़ा लगता था और फिर प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या मेरा आंसर होता था। तो उसी प्रकार से यहाँ पे एक ही जोड़ा लगा तो 1 तो 3 आएगा, यानी 27 का घनमूल कितना हो गया, 3 हो गया। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ नहीं है, बेसिक क्लास था। आई होप आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा वर्गमूल और घनमूल को ज्ञात करने का मेथड जो है वो, और घन के वर्ग का शॉर्ट ट्रिक क्या है, यानी वर्ग को कैसे ज्ञात करते हैं, उस चीज़ को अगर आपको देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसका शॉर्ट ट्रिक मैंने पहले ही पढ़ा चुका था, तो आप उसे देख लीजिएगा जाकर, है ना। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो पेज को लाइक कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। चलिए तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।